मल्टीप्लेक्सर हमारा एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जिसमें हमारे पास बहुत सारी इनपुट लाइंस होती हैं, एक आउटपुट लाइन होती है और कुछ सिलेक्ट लाइंस होती हैं जिनकी हेल्प से हम हमारी गिवन इनपुट लाइंस में से किसी एक पर्टिकुलर लाइन को हमारे आउटपुट लाइन से कनेक्ट करते हैं। तो अगर इसमें हम समझने की कोशिश करें तो ये एक हमारा जनरलाइज्ड फिगर है मल्टीप्लेक्सर के लिए, जिसमें हमारे पास ये कुछ इनपुट लाइंस हैं जो कि मार्क हैं I0, I1, I2 अप टू IM। दैट इज हमारे पास M इनपुट लाइंस हैं। सिलेक्ट लाइंस जो है हमारे यहाँ पे वो मार्क हैं S0, S1, S2 ऑल द वे अप टू SN। दैट इज हमारे पास N सिलेक्ट लाइंस हैं और एक हमारे पास आउटपुट लाइन है जो हमारी Y से यहाँ पे मार्क हो रखी है। तो मल्टीप्लेक्सर का काम ये होता है कि सिलेक्ट लाइंस के थ्रू हम एक बाइनरी सीक्वेंस जनरेट करते हैं। वो पर्टिकुलर बाइनरी सीक्वेंस हमारे इस इनपुट लाइन के किसी एक इनपुट लाइन से मैप होता है और उसको ये कनेक्ट कर देता है हमारे आउटपुट लाइन से। और जो भी सिग्नल, जो भी डेटा, जो भी हमारा सिग्नल उसमें फ्लो हो रहा होगा इनपुट लाइन में, वो हमारा आउटपुट लाइन में फ्लो होने लगता है। तो इसका एक फॉर्मूला भी है। जैसे गिवन हमारे पास n सिलेक्ट लाइंस हैं तो हमारे पास कितनी इनपुट लाइंस होंगी, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n। तो 2n जब हम करते हैं तो हमारे पास इनपुट लाइंस जो होंगी हमारी वो हमको पता चल जाती हैं। तो m इज इक्वल्स टू 2n। आप रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इनपुट लाइंस गिवन है और आपको सिलेक्ट लाइंस निकालनी हो तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप उसका लॉग ले सकते हैं n इनपुट लाइंस का बेस 2 पे, तो आपको सिलेक्ट लाइंस मिल जाएंगी। मल्टीप्लेक्सर को हम डेटा सिलेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज से जो डेटा आ रहा होता है उसमें से किसी एक नीडेड स्ट्रीम ऑफ डेटा को ये हमको आउटपुट में देता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि कितने तरीके के हमारे पास मल्टीप्लेक्सर है। तो हमारे पास सबसे पहला बेसिक मल्टीप्लेक्सर जो होता है वो हमारा 2x1 का होता है, जिसमें 2 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे इनपुट लाइंस को, 1 ये जो है ये हमारे आउटपुट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। और मल्टीप्लेक्सर को हम MUX करके भी लिखते हैं। तो ये हमारा 2x1 का एक मल्टीप्लेक्सर है, सबसे बेसिक मल्टीप्लेक्सर है, जिसमें नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन जो होती हैं हमारी एक होती है। तो मेन जो हमको ध्यान रखना होता है मल्टीप्लेक्सर्स में वो हमारी सिलेक्ट लाइंस को ध्यान रखना होता है। इसीलिए इस सिलेक्ट लाइंस को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं और यही हमारा मेन मल्टीप्लेक्सर में जो पॉइंट है ध्यान रखने का कि सिलेक्ट लाइंस जो हैं उसी के हिसाब से हमारे मल्टीप्लेक्सर्स का जो कैटेगराइजेशन है वो यहाँ पे हमको दे रखा है। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक सिलेक्ट लाइन है जिसको हमने S से रिप्रेजेंट किया है, दो हमारे इनपुट लाइंस हैं जो हमने I0 और I1 से सिलेक्ट की हुई हैं, रिप्रेजेंट की हुई हैं, और ये हमारा Y आउटपुट के लिए। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये जो हमारी सिलेक्ट लाइन है इसमें एक सिलेक्ट लाइन है, तो एक सिलेक्ट लाइन पे हमारा जो बाइनरी सीक्वेंस बन सकता है वो इधर 0 होगा और इधर 1 हो सकता है। ठीक है, तो अगर सिलेक्ट लाइन में हमारा 0 है, दैट इज जो हमारा इनपुट लाइन जो सिलेक्ट होगी वो हमारी I0 वाली सिलेक्ट होगी और ये I0 हमारा कनेक्ट हो जाएगा हमारे आउटपुट से। तो जो भी I0 में डेटा फ्लो हो रहा होगा, जो भी इसमें सिग्नल फ्लो हो रहा होगा, वो हमारे आउटपुट पे हमको रिसीव होगा। अगर सिलेक्ट लाइन में हमारा 1 है तो हमारा I1 वाला जो इनपुट है वो हमारा यहाँ से इससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमको यहाँ पे Y में हमारा I1 मिलने लगेगा। तो इसके लिए अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएं तो हमारी ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से बनती है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे हमने हमारे इनपुट्स को लिया है I0, I1 को, और हमारे सिलेक्ट लाइन को लिया है हमने। इन तीनों को हमने एज ए इनपुट की तरह दिखाया है हमारे ट्रुथ टेबल में। ये हमारे Y है जो हमारा आउटपुट है, और इनको हमने फिल किया है जैसे यूजली हम हमारी ट्रुथ टेबल को फिल करते हैं।
तो 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं, तो हमारे पास यहाँ टोटल 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे। हमने सारे ये फिल कर लिए हैं, 4 बार 0, 4 बार 1, और फिर 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, फिर से 1 बार 0, 1 बार 1। तो इस तरीके से हमारे इनपुट वेरिएबल्स फिल हो चुके। अब जो आउटपुट वेरिएबल्स हम जो फिल कर रहे हैं वो इस तरीके से फिल हैं कि अगर हमारे पास एस में 0 है, तो 0 है तो हमको पता है कि इनपुट लाइन में से I0 वाली लाइन सिलेक्ट होगी, तो 0 पे I0 वाली लाइन सिलेक्ट होगी, और I0 में जो भी सिग्नल आ रहा होगा, ये भी हमारी जो इनपुट लाइन्स हैं, यहाँ पे भी सिग्नल हमारे 0 और 1 हो सकते हैं। एट मोमेंट यहाँ पे अगर जो भी सिग्नल है दैट इज़ 0 है, तो वही हमको हमारे आउटपुट में यहाँ पे हमको मिलेगा। तो जो हमने यहाँ पे 0 की तरह से लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है कि I0 वाली लाइन हमारी इस समय पे सिलेक्टेड है और उसमें 0 हमारा सिग्नल आ रहा है, तो इसलिए हमारी ट्रुथ टेबल में ये इस तरीके से लिखा हुआ है। अगला आप देखेंगे एस यहाँ पे 1 है, दैट इज़ हमारी जो लाइन सिलेक्ट होगी इनपुट लाइन यहाँ से वो I1 सिलेक्ट होगी, दैट इज़ ये वाली सिलेक्ट होगी। इसमें हमारे पास सिग्नल जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ आउटपुट में हमको 0 मिल रहा है। ब्रैकेट में हमने यहाँ पे इसको I1 से रिप्रेजेंट कर रखा है हमारे क्लैरिफिकेशन के लिए। सिमिलर मैनर में आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से 0 है, और हमारे पास फिर से यहाँ I0 सिलेक्ट होगा, और उसके लिए हमारे पास यहाँ 0 सिग्नल रिसीव हो रहा है, दैट इज़ ब्रैकेट में I0। ऐसे ही यहाँ पे ये 1 है, तो इसके लिए ये I1 वाला सिलेक्ट होगा। यहाँ पे I1 में हमें 1 मिल रहा है, तो हमने यहाँ 1 लिखा है, और ब्रैकेट में I1 हमने लिखा हुआ है। सिमिलर वे में आप ये देख सकते हैं, यहाँ 0 है तो ये वाला सिलेक्ट होगा, दैट इज़ 1 I0। यहाँ पे हमारे पास 1 है, दैट इज़ I1 सिलेक्ट होगा। ये हमारे पास 0 यहाँ पे है, हमने ब्रैकेट में I1 लिखा हुआ है। फिर से हमारे पास S0 है, S0 पे I0 सिलेक्ट होगा। I0 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में 1 मिला है, और ये हमको I0 हमने यहाँ दिखा रखा। ऐसे ही यहाँ पे फिर से S की वैल्यू 1 है, और 1 के लिए I1 सिलेक्ट होगा। I1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो हमको आउटपुट में 1 मिलेगा। ब्रैकेट में हमने इसको I1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी ट्रुथ टेबल बनती है 2x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद हमको नेक्स्ट हमारा बुलियन एक्सप्रेशन बनाना होता है। तो देखते हैं बुलियन एक्सप्रेशन किस तरीके से बनेगा। बुलियन एक्सप्रेशन बनाने के लिए हम यहाँ पे SOP फॉर्म का यूज़ करेंगे। SOP फॉर्म में हमको पता है कि आउटपुट में जहाँ जहाँ 1 है उनको हम मार्क कर लेते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट्स जो हैं हमारे, जैसे कि ये वाला, इस पे जहाँ 0 होगा वहाँ पे हम बार लगा के इसको एज अ 1 हमारा एक मिनटर्म बनेगा। ये इसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा बनेगा I0 बार I1 S प्लस, फिर इसके लिए हम बनाएंगे, इसके लिए हमारे पास ये वाला बनेगा, दैट इज़ I0 I1 बार S बार प्लस, अगला जो मिनटर्म है वो हमारा ये वाला है, उसके लिए हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमारा होगा I0 I1 S बार प्लस, अगला हमारा ये वाला है, ये हमारा I0 I1 और S। ठीक है, ये हमारा एक बुलियन एक्सप्रेशन आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। हम के मैप का यूज़ कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, या फिर हम बुलियन अलजेब्रा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बुलियन अलजेब्रा की हेल्प से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि हमारे पास इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म से हमारे पास I0 और S बार, ये दोनों जगह से हमको कॉमन मिलेगा। तो इसको मैं यहाँ से कॉमन लेके यहाँ लिख लेता हूँ, और थोड़ा सा S बार को मैं आगे लिखता हूँ। तो मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ कॉमन लेने के बाद ये मेरे पास बच जाएगा I1 बार प्लस I1, राइट, ये इन दोनों में से। और इन वाले टर्म्स में से आप ध्यान से देखें तो हम I1S को कॉमन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको आगे पीछे लिख के इस तरीके से I1 कॉमन ले लेता हूँ। ये हमको यहाँ पे I0 बार प्लस I0 बच जाएगा। उसके बाद आपको पता है ये हमारा 1 हो गया, और ये भी हमारा 1 होता है। तो हमारे पास लास्ट में जो बचता है
वो एस बार आई नॉट प्लस एस आई वन ये बच जाता है, और ये हमारा सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। इसके बाद हमको हमारा लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना होता है। बट इससे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि ये जो ट्रुथ टेबल हमने बनाई और ये जो एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किया और साथ में इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये है तो एक स्टैंडर्ड तरीका, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट पड़ता है और ये थोड़ा लेंदी पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए आप यहाँ पे 2x1 का सबसे बेसिक मल्टीप्लेक्सर जब आप बना रहे हैं तो उसके लिए आपके पास यहाँ टोटल 3 वेरिएबल हो जा रहे हैं, और जो आपके ट्रुथ टेबल में कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। बट जैसे जैसे आप हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, आपके नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे और उसके लिए आपके कॉम्बिनेशंस भी बढ़ते जाएंगे। तो उस केस में आपका जो बुलियन एक्सप्रेशन बनेगा वो बहुत लेंदी बनेगा और उसको आपको फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो मैं आपको एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी बताता हूँ। तो आप इस वाले मेथड को ना यूज़ करके डायरेक्टली उस शॉर्टकट को भी यूज़ कर सकते हैं, और उसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि जो आपका बुलियन एक्सप्रेशन बनता है वो डायरेक्टली आपका सिंप्लीफाइड वाला बनता है, सिंप्लीफाइड वर्जन आपका मिलता है, और उससे फिर आप डायरेक्टली अपना लॉजिक सर्किट बना सकते हैं। तो वो भी देख लेते हैं। तो शॉर्टकट मेथड के लिए आपको जो ट्रुथ टेबल बनानी है उसमें आपको आपके जो इनपुट वेरिएबल्स, इनपुट लाइन जो थी I0 I1, उनको यहाँ पे इनपुट वेरिएबल्स में ना दिखा के आप सिंपली अपने सिलेक्ट लाइन को अपने इनपुट वेरिएबल में दिखा सकते हो ट्रुथ टेबल में, और उसी की हेल्प से आप अपनी पूरी ट्रुथ टेबल को बना सकते हो। तो मैं आपको जैसे यहाँ पे दिखाऊँ, लास्ट में हमने यहाँ पे ये लिया थे I0 I1, आप इनको अवॉइड कर सकते हो, सिंपली आप अपने सिलेक्ट लाइन को एज अ इनपुट वेरिएबल में दिखा सकते हो अपने ट्रुथ टेबल में। तो इसी तरीके से हमने यहाँ लिया हुआ है, और अब आप इसको देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास हमारा इनपुट वेरिएबल है हमारी ट्रुथ टेबल में, और एक ये हमारे पास y जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट वेरिएबल है हमारा ट्रुथ टेबल में। तो s के लिए हमको पता है कि हमारे पास दो ही कॉम्बिनेशंस हैं, इधर 0 और इधर 1, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। और 0 और 1 के लिए जो हमारे पास आउटपुट आएगा, तो हमको पता है सिलेक्ट लाइन में जब 0 हमारे पास सिग्नल है तो हमारी सिलेक्ट लाइन जो इनपुट लाइन सिलेक्ट होती है वो I0 वाली सिलेक्ट होती है। तो हमने डायरेक्टली हमारे आउटपुट में I0 को लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसमें चाहे जो भी सिग्नल हो, 0 हो 1 हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमने वो उसको नहीं मेंशन किया है, डायरेक्टली हमने इसको यहाँ I0 लिखा हुआ है। ऐसे ही आप 1 के लिए देख सकते हैं, सिलेक्ट लाइन में 1 है तो हमारा इनपुट लाइन जो है I1 वाली सिलेक्ट हो जाती है, हमारे आउटपुट में हमको I1 का सिग्नल मिलेगा, चाहे वो 0 हो चाहे 1। तो ये जो है हमारे पास हमारी बहुत ही छोटी साइज़ की ट्रुथ टेबल हमको मिल जाती है, और इससे अब आप जो बुलियन एक्सप्रेशन बनाएंगे वो बहुत ही सिंप्लीफाइड बनेगा, डायरेक्टली सिंप्लीफाइड वाला वर्जन आपको मिलेगा। तो कैसे बनाते हैं? तरीका वही है, आपको SOP फॉर्म में बनाना है। तो आप क्या करेंगे कि जैसे आप एस को चेक करेंगे, जहाँ जहाँ ज़ीरो है वहाँ आप बार लगा के लिखेंगे। तो पहले वाले केस के लिए बनाते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि SOP में हमने जो आउटपुट में 1 थे उनको मार्क किया था, यहाँ आप हर एक केस को कंसिडर करेंगे। तो मैं सबसे पहले इस वाले केस को कंसिडर कर रहा हूँ, इस वाले को। तो यहाँ पे S में 0 है तो S में यहाँ हमने बार लगा लिया, और इसके बाद इसमें हमको सिंपली हमारे आउटपुट में जो है उसका हमको यहाँ पे प्रोडक्ट करना होता है। तो यहाँ पे S बार के साथ मैं डायरेक्टली I0 का प्रोडक्ट कर देता हूँ, ये हमारा एक मिनटम बन गया। उसके बाद हमको प्लस करना है SOP फॉर्म के लिए, और दूसरा वाला ये जो हमारा है इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पे S में 1 है तो दैट इज़ इसको सिंपली एज इट इज़ लिखेंगे, और इसमें प्रोडक्ट कर देंगे I1 का। तो यहाँ पे ये हमने I1 कर दिया, और ये हमारे पास हमारी सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन हमको मिलके आ गया है। तो लास्ट वाले केस में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो हमारी एक्सप्रेशन बनाई थी उसको सिंप्लीफाइड करके जो हमको मिला था S बार I0 प्लस S I1, यही हमको यहाँ पे मिला है। ठीक है, इसके बाद आप अपना लॉजिक सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सर्किट बनाने के लिए यहाँ पे जो हमारी सिलेक्ट लाइन है S उसको लिया है, और आपको पता है यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन में दिख रहा है कि हमारे पास S एक बार यूज़ हुआ है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ हुआ है। तो मुझे पता है कि S और उसके कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत है, तो मैंने एक सिंगल S लाइन खींची और साइड से उसका एक नॉट गेट लगा के कॉम्प्लीमेंट लाइन भी ले ली। तो ये मेरा S, ये मेरा S नॉट हो गया। और अब मुझे पता है हर एक मिनटम के लिए, आप देख सकते हैं ये मेरे पास 2 मिनटम है, तो हर एक मिनटम के लिए
मुझे एक एंड गेट लगाना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे जिस तरीके से लगाए हैं, और उसमें पहले मिनटम में आप देख रहे हैं यहाँ पे एस बार आई नॉट है, तो मैंने एस बार लाइन यहाँ से खींच ली, और आई नॉट जो है हमारा इनपुट वेरिएबल, इसको हमने यहाँ अलग से हमारे एक गेट में लगा दिया यहाँ पे आई नॉट। ठीक है, उसके बाद दूसरे हमारे मिनटम के लिए मैंने एक और एंड गेट लगाया है, और इसमें मैंने यहाँ से एस से हमारे लाइन खींची, और आई वन ये हमने यहाँ पे अलग से हमारा इनपुट लगा लिया है आई वन, और ये हमारा दोनों एक मिनटम हो गए। और फर्दर फिर हमको इसको यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन में प्लस करना है, दैट इज़ यहाँ पे हमने एक और गेट का यूज़ किया है और दोनों को यहाँ पे ले जाके और कर दिया, और ये फाइनली जो हमको मिला यहाँ पे, ये हमारा हमारा आउटपुट हमको मिल गया। तो ये एक हमारा 2x1 का मल्टीप्लेक्सर का लॉजिक सर्किट डायग्राम हो गया। नेक्स्ट आप जो मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं वो 4x1 का आप बना सकते हैं। तो 4x1 के मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास 4 इनपुट लाइन्स देखने को मिलती हैं और एक हमारे पास आउटपुट लाइन होती है, और यहाँ जो सिलेक्ट लाइन्स होती हैं वो अब 2 होती हैं, और उनको जो नंबरिंग है हमने यहाँ पे S0 और S1 की तरह से की हुई है, और हमारे इनपुट लाइन्स को I0, I1, I2, I3 इस तरीके से की हुई है। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जब आप सिलेक्ट लाइन्स की नंबरिंग करें तो आप ध्यान रखें कि जो नंबरिंग यहाँ पे आप कर रहे हैं वो लेफ़्ट टू राइट करें, दैट इज़ इस तरीके से आप लेफ़्ट टू राइट करें असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ 0, यहाँ 1, और आगे फर्दर जब हम हायर ऑर्डर के देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरीके से S2, S3, S4 इस तरीके से आपकी कंटिन्यूशन में होगा। ऑर्डर का ज़रूर ध्यान रखें, ऑर्डर का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, आपने अगर आगे पीछे कर दिया तो प्रॉब्लम आपको जब होगी जब आप सर्किट बनाएंगे, और उससे पहले जब आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो वहाँ पे आपको जो कॉम्बिनेशंस का एक सीक्वेंस बनेगा वो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगी कि कौन सा आपको कहाँ पे मैप करना था। तो उसको आप अवॉइड करके चलें, आप स्टार्टिंग से ही अपने ऑर्डर को ठीक रखें, और जिससे कि आपके फर्दर जो ट्रुथ टेबल और सर्किट डायग्राम बने वो सही तरीके से बने। ठीक है, तो ये हमारा 4x1 का सर्किट, ये हमारा 4x1 का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें आगे देखते हैं, ये हमारे पास सिलेक्ट लाइन्स चूँकि 2 हैं, तो 2 सिलेक्ट लाइन्स के लिए जो हमारे पास बाइनरी सीक्वेंस बनेगा वो दोनों में से जो दोनों हमारे ये सिलेक्ट लाइन्स हैं, यहाँ पे 0 और 1 हो सकता है, यहाँ पे भी 0 1 हो सकता है, तो उसके हिसाब से ये हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा 0 0 0 1 1 0 1 1। और हमको पता है 0 0 बाइनरी में हमारा डेसिमल में ये 0 बनता है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे I0 से मैप कर रखा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है I0। 0 1 जो होता है बाइनरी में ये हमारा 1 होता है, तो इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे ये I1 लिखा हुआ है। 1 0 हमारा 2 होता है, तो हमने यहाँ पे I2 लिखा हुआ है। 1 1 हमारा 3 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे I3 लिखा हुआ है। और इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप अपने सिलेक्ट लाइन्स का ऑर्डर ठीक रखें, ताकि वो एक जो सीक्वेंस है वो आपका सीक्वेंस बन के आए, ताकि आपको प्रॉपरली पता रहे कि कौन सा सीक्वेंस आपका किस डेसिमल इनपुट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ट्रुथ टेबल है वो कुछ इस तरीके से है, हमने हमारी शॉर्टकट टेबल ही बनाई है। अब आप जो भी मल्टीप्लेक्सर बनाएं आप यही वाली टेबल्स अपनी बनाएं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ सेलेक्ट लाइन्स को लिया हुआ है। सेलेक्ट लाइन्स के भी यहाँ पे आप देख लीजिए हमने सेम सीक्वेंस लिखा हुआ है लेफ़्ट टू राइट में, ये S0 ये S1, और यहाँ पे आप इसको फिल करेंगे, ये हमारे जो ट्रुथ टेबल है इसमें ये हमारे इनपुट वेरिएबल्स हैं, तो आप डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। 2 वेरिएबल्स के लिए हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 2 की पावर 2 दैट इज़ 4, तो 2 बार 0 2 बार 1, एक बार 0 एक बार 1 एक बार 0 एक बार 1। ठीक है, और सिंपली है, आप देख सकते हैं कि दोनों सेलेक्ट लाइन्स में 0 0 आएगा, तो हमारे पास सेलेक्ट लाइन जो इनपुट लाइन जो सेलेक्ट होगी वो I0 वाली होगी, तो हमने आउटपुट में हमारे I0 लिखा हुआ है। ऐसे ही 0 1 पे 1, 1 0 पे 2 और 1 1 पे 3। ये हमारी ट्रुथ टेबल हो गई। ट्रुथ टेबल से फिर हमको हमारा बुलियन एक्सप्रेशन बनाना है, तो हमने सिंपली जैसे लास्ट में किया था 2x1 में वैसे ही किया है। आपको पहले इसके लिए बनाना है, यहाँ पे हमारे सिलेक्ट लाइन्स पे दोनों जगह 0 है, तो हमने S1 और S0 पे कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है, और उसमें प्रोडक्ट किया हुआ है हमारे I0 का, जो हमारा आउटपुट में इनपुट लाइन है। ठीक है, ये हमारा एक मिनटम बना। उसके बाद प्लस करके हमने हमारे सेकंड जो है हमारा मिनटम इसको बनाया है, तो यहाँ पे 0 है तो S1 पे वार, फिर ये
यहाँ 1 है तो इसको एज इट इज़ लिखा और इसमें प्रोडक्ट कर दिया I1 का, ठीक है। सिमिलरली ये ऐसे बने हुए हैं, ये S1 S0 पे बार और ये I2 प्लस यहाँ पे दोनों 1 है तो इसलिए हमने यहाँ पे ये S1 S0 एज इट इज लिया है और I3 का यहाँ मल्टीप्लाई किया है, दैट इज़ प्रोडक्ट किया। तो ये हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है और ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो इसको लेके अब हम हमारा इसके लिए सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे हमको पता है 2 सिलेक्ट लाइन्स हैं, दोनों का कहीं कॉम्प्लीमेंट कहीं नॉर्मल फॉर्म यूज़ हुई है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे हमने 2 हमारी सिलेक्ट लाइन्स की वायर खींच ली है S0 S1 के लिए, और दोनों का कॉम्प्लीमेंट लाइन भी करके हमने यहाँ पे खींच ली है। ये हमारा S1 कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा S0 कॉम्प्लीमेंट। और इसके बाद हर एक मिनटम के लिए यहाँ पे हमने हमारे एंड गेट्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे जो एंड गेट लगे हुए हैं ये 3 इनपुट वेरिएबल्स के हैं। लास्ट टाइम जो हमने यूज़ किए थे 2x1 में वो 2 इनपुट वेरिएबल के थे, 2 इनपुट के थे। यहाँ पे हमने 3 इनपुट के यूज़ किए हैं। और इसके लिए आप देख सकते हैं ये हमारे पास S1 बार, तो S1 बार से ये हमने एक वायर खींचा, फिर हमने S0 बार यहाँ से हमने एक वायर खींचा, और ये जो I0 है ये हमने यहाँ पे अलग से यहाँ पे हमने लगा लिया है हमारे एंड गेट में। सिमिलर फैशन में ये बाकी के जो बाकी की जो मिन टर्म्स हैं हमारे, इनको यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। S1 बार S0 S1 बार, यहाँ से ये S0 ये हमारा ये लिया और ये I1 को यहाँ से हमने लगाया। ऐसे ही इसके लिए S1 और ये S0 और ये हमारा I2। ऐसे ही इसके लिए S1 S0 I3, तो ये S1 ये हमारा S0 और ये हमारा I3। ये सारे मिन टर्म्स हो गए। उसके बाद सबको हमको एंड करना है, दैट इज़ यहाँ से हमने सबके वायर खींच के हमारे और गेट में कनेक्ट कर दिया और ये हमको फाइनली हमारा आउटपुट मिल गया। तो ये हमारा लॉजिक सर्किट डायग्राम है 4x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए। सिमिलरली आप 8x1 का मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं, जिसमें आपके पास 8 इनपुट लाइन्स होंगी, एक आउटपुट लाइन होगी और 3 सिलेक्ट लाइन्स होंगी। और यहाँ पे नंबरिंग हमने लेफ़्ट टू राइट ही कर रखी है, S0 S1 S2। इनपुट लाइन्स I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7। तो ये हमारा एक 8x1 के मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं सिलेक्ट लाइन्स हैं हमारे पास 3, तो तीनों के लिए बाइनरी कॉम्बिनेशन जो है वो 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और इस तरीके से बनेंगे। पहला 0 0 0, तो ये बाइनरी सीक्वेंस जो है वो हमारा 0 होता है डेसिमल में। तो आप यहाँ देख सकते हैं इनपुट लाइन के लिए हमने यहाँ I0 यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली 0 0 1 हमारा 1 होता है, 0 1 0 2 होता है, 0 1 1 3, 1 0 0 4, 1 0 1 5, 1 1 0 6 और 1 1 1 हमारा 7। तो ये हमारे पास इस तरीके से है। उसके बाद ये हमारे पास ट्रुथ टेबल है इसकी। यहाँ पे हमने हमारी इनपुट लाइंस सेलेक्ट लाइंस को लिखा हुआ है S2 S1 S0, और यहाँ पे हमने हमारी ट्रुथ टेबल को फिल किया है इनपुट वेरिएबल्स के लिए। तो ये I0 0 4 बार 0 1 2 3 4 और फिर 4 बार 1 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी पूरी इनपुट वेरिएबल के लिए जो हमारी ट्रुथ टेबल है ये फिल हो रखी है। और सिमिलरली ये हमारा इसके लिए आउटपुट वेरिएबल की ये वैल्यूज I0 से I7 तक। फिर इसके बाद जो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन बनेगा वो सिमिलरली बनेगा जैसे हमने प्रीवियस मल्टीप्लेक्सर्स में बनाया। आप एक एक करके अपने मिन टर्म्स को लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों के लिए 0 है तो तीनों पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, S2 पे कॉम्प्लीमेंट, S1 पे कॉम्प्लीमेंट, S0 पे कॉम्प्लीमेंट, और इसमें प्रोडक्ट करके हम हमारे आउटपुट वेरिएबल की वैल्यू को लिख देंगे, दैट इज़ I0। ये हमारा एक मिन टर्म हो गया। ऐसे ही प्लस करके हमने दूसरा मिन टर्म लिखा ये वाला, यहाँ S2 पे 0, S1 पे 0 और S0 हमारा जो है वो एज इट इज़, और फिर इसमें प्रोडक्ट आएगा I1। ऐसे ही आप एक एक करके सारे मिन टर्म्स को लिख सकते हैं। ये टोटल 8 मिन टर्म्स बनेंगे। तो यहाँ हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे मिन टर्म्स हमने लिख दिए हैं, सबको हमने सम कर दिया। तो इसके बाद जो हमारा लॉजिक सर्किट है वो हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं।
तो ये हमारा लॉजिक सर्किट है। आप देख सकते हैं 3 सेलेक्ट लाइंस हैं, तो हमने तीनों के लिए यहाँ ले लिया है। S2 S1 S0 के लिए सिंगल सिंगल वायर खींचे हैं, और साथ में ही इनके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए भी हमने यहाँ पे नॉट गेट लगा के वायर खींच लिए हैं सीधे सीधे, ठीक है। और हर एक मिनटम के लिए हमने हमारे यहाँ पे एंड गेट लगाए हुए हैं। तो टोटल 8 मिनटम है, तो 8 हमने यहाँ पे हमारे एंड गेट लगा रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो एंड गेट लगा है यहाँ पे, ये 4 इनपुट का एंड गेट है। लास्ट मल्टीप्लेक्सर्स में, प्रीवियस मल्टीप्लेक्सर्स में हमने देखा था, जैसे 4x1 के में हमारे पास 3 इनपुट का था, और 2x1 में हमारे पास 2 इनपुट का था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 इनपुट का हमारा एंड गेट है, और इस तरीके से हमने कनेक्शन कर दिया है। जैसे S2 पे कॉम्प्लीमेंट था, तो S2 कॉम्प्लीमेंट वाले वायर से एक वायर खींचा। S1 कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यहाँ से हमने एक वायर खींच लिया, और S0 कॉम्प्लीमेंट पे हमको एक वायर चाहिए, तो यहाँ से हमने ये वायर खींच लिया, और इसमें हमारा जो आई नोट है इसको हमने अलग से यहाँ लगा दिया, ठीक है। ये हमारा एक मिनटम हो गया। ऐसे ही हमने बाकी के मिनटम, जैसे S2 S1 यहाँ दोनों पे बार है, S2 S1 यहाँ दोनों बार से हमने ये वायर खींच लिया, और S0 एज इट इज़ नॉर्मल वाला, तो ये हमने यहाँ से ले लिया सिंपल, और I1 यहाँ अलग से लगा दिया। सॉरी, ये I1 होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे ही बाकी के सब लगे हुए हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। उसके बाद सबको हमको सम करना है, दैट इज़ यहाँ पे हमने सबके वायर खींच के हमारा एक और गेट कनेक्ट कर दिया है, और ये हमको यहाँ पे हमारा आउटपुट मिल गया। तो ये था हमारा 8x1 का मल्टीप्लेक्सर का लॉजिक सर्किट डायग्राम, ठीक है। आप एग्ज़ाम में अगर कंफ्यूज ना हो जाएं और आपको लग रहा है कि आपने गलत तो नहीं बनाया, तो आपको यहाँ पे एक चीज़, आप एक ट्रिक नोटिस कर सकते हैं कि जब आप 8x1 का मल्टीप्लेक्सर बना रहे हैं, तो आप लॉजिक सर्किट में कुछ इस तरीके से देखिए कि आपको एक पैटर्न नोटिस होगा। आप देख रहे हैं 4 बार जो वायर लगे हुए हैं ऊपर से, वो S2 पे लगे हुए हैं। फिर 4 बार जो वायर है वो आपके S2 नॉर्मल पे लगे हुए हैं। यहाँ पे S2 कॉम्प्लीमेंट पे लगे हुए थे, यहाँ पे S2 नॉर्मल पे लगे हुए हैं। उसके बाद उसका हाफ करके आपको 2 बार S1 कॉम्प्लीमेंट पे वायर लगा हुआ दिखेगा, 2 बार S1 नॉर्मल पे लगा हुआ दिखेगा। फिर से अगेन रिपीट होगा, 2 बार S1 कॉम्प्लीमेंट पे लगा हुआ दिखेगा, फिर 2 बार आपको फिर से नॉर्मल वाले पे दिखेगा। फिर अगेन उसका हाफ करोगे तो एक बार S0 कॉम्प्लीमेंट पे लगेगा, एक बार S0 नॉर्मल पे लगेगा। देखिए, एक बार कॉम्प्लीमेंट पे, एक बार नॉर्मल, एक बार कॉम्प्लीमेंट, एक बार नॉर्मल, एक बार कॉम्प्लीमेंट, एक बार नॉर्मल, ठीक है। इस तरीके से आप पैटर्न भी देख सकते हैं कि आपके सर्किट डायग्राम में आ रहा है कि नहीं। और अगर इस तरीके से पैटर्न है तो आपने डायग्राम सही बनाया। बाद में आपको सबको एक और गेट से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीप्लेक्सर जो बेसिक थे। इसके अलावा हम हायर ऑर्डर के मल्टीप्लेक्सर भी बना सकते हैं। अगला जो मल्टीप्लेक्सर बनेगा उसमें जो हमारे सेलेक्ट लाइन्स होंगी वो हमारी 4 होंगी। 4 सेलेक्ट लाइन के लिए आपके पास जो इनपुट लाइन्स होंगी उस मल्टीप्लेक्सर में, वो आपकी 16 होंगी, 2 की पावर 4 दैट इज 16, और वो आपका 16x1 का मल्टीप्लेक्सर हो जाएगा। सिमिलर फैशन में आप सेलेक्ट लाइन्स बढ़ाते जाइए, आपके पास मल्टीप्लेक्सर्स हायर ऑर्डर के आपको मिलते जाएंगे। तो 5 पे आपको 32, तो वो आपका 32x1 का बन जाएगा। 6 पे आपको 64, 64/1 का ये आपके मल्टीप्लेक्सर्स हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप एंड सो ऑन आप अपने हायर ऑर्डर के मल्टीप्लेक्सर्स बना सकते हैं। बट जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि जैसे ही आप 8x1 से ऊपर एक्सीड करते हैं अपने हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर्स के लिए, तो आपको एक हार्डवेयर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। कि जैसे आप एक चीज़ यहाँ पे गौर करें, हमारे 8x1 के मल्टीप्लेक्सर में यहाँ हमारे पास ये जो हमने एंड गेट्स लगाए हैं, आप देख रहे थे जैसे जैसे हम लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे थे, यहाँ पे इनके इनपुट जो है बढ़ते जा रहे थे। 4x1 में हमने 3 इनपुट के एंड गेट लगाए थे, 8x1 में हमने 4 के लगाए हैं। आगे 16x1 वाले मल्टीप्लेक्सर में हमको ये 5 के लगाने पड़ेंगे। उससे आगे फिर हमको 6 के, फिर 7, फिर 8, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। और हमारे पास एक प्रॉब्लम ये होती है
कि हार्डवेयर में हमारे पास जो लॉजिक गेट्स होते हैं उनमें मैक्सिमम लिमिट हमारे पास इनपुट्स के लिए 8 है। तो 8 से ज़्यादा के 8 इनपुट से ज़्यादा के लॉजिक गेट्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से हम हायर ऑर्डर के मल्टीप्लेक्सर्स को जैसे नॉर्मली ये जो हम बना रहे हैं इस तरीके से हम नहीं बना सकते। तो ये तो एक चीज़ थी। और आप यहाँ पे दूसरी चीज़ ये नोटिस कर रहे होंगे कि इसी में 8x1 में हमारे पास ये जो और गेट लगा हुआ है ये तो हमारे पास मैक्सिमम 8 इनपुट का ही लगा हुआ है। तो जैसे ही आप इसके हायर ऑर्डर पर जाएंगे दैट इज 16x1 वाले को आप बनाएंगे तो एंड गेट्स तो भले ही आपके पास 16 लगेंगे और जिसमें आपको इनपुट 5 वाले लेने पड़ेंगे, बट जो एंड गेट लगाना पड़ेगा उसकी तो रिस्ट्रिक्शन है 8 की ही, तो वो तो आप लगा नहीं पाओगे और आपको कनेक्शन चाहिए होंगे 16 यहाँ ऐड करने के लिए, तो वो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। तो उसके लिए आप दो तरीके हैं, या तो आप दो अलग अलग और गेट लगाइए और उसको फर्दर ले जाके आप एक और गेट लगाइए, तो ये एक तरीका है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज एक दूसरा तरीका जो प्रेफरेबल तरीका है वो ये है कि आप हायर ऑर्डर के मल्टीप्लेक्सर्स को स्मॉल ऑर्डर के मल्टीप्लेक्सर्स का यूज़ करके बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे हमको अगर 8x1 का ही मल्टीप्लेक्सर अगर बनाना होता, इसको हम लोअर ऑर्डर के मल्टीप्लेक्सर्स का यूज़ करके भी बना सकते थे। जैसे कि हमने 4x1 के मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करके बनाना होता तो हम ये दो 4x1 के मल्टीप्लेक्सर की यूज़ करते और उसके आउटपुट को फर्दर एक हमारे 2x1 के मल्टीप्लेक्सर में लगा के 2x1 के एक मल्टीप्लेक्सर में लगा के जो है हम हमारा 8x1 का मल्टीप्लेक्सर इम्प्लीमेंट कर सकते थे। जिससे कि होता क्या है कि जो हमारे ये 8 इनपुट वाले जो रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास हार्डवेयर में लॉजिक गेट्स को लेके, वो हमारी यहाँ पर नहीं देखने को मिलती, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है 4x1 में जो हमारा और गेट यूज़ होता है वो हमारे पास आप देख सकते हैं 4 इनपुट का होता है। और ऐसे ही 4 इनपुट के हमारे पास दो और गेट होंगे हमारे दो अलग अलग 4x1 की मल्टीप्लेक्सर में, और फिर एक फर्दर हमको 2x1 का लगाना है, तो जिसमें हमारे पास दो ही इनपुट का हमको और गेट लेना होता है। तो उससे जो है हमारे हार्डवेयर रिस्ट्रिक्शन जो है हमारी वो दूर हो जाती है। ठीक है, आप इसको प्योरली 2x1 का भी यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है, 2x1 मल्टीप्लेक्सर का ही यूज़ करके आप इसको बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको अलग अलग बहुत सारे लेबल्स पे आपको लगाने पड़ेंगे। तो ये कैसे करते हैं क्या करते हैं इसको आपको फिर किसी फर्दर वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए आपको इतना समझना है कि हमारे पास जो मल्टीप्लेक्सर्स हैं वो बेसिक स्टार्ट होते हैं 2x1 से, उसके बाद हमारे पास 4x1 का होता है, उसके बाद हमारे पास 8x1 का होता है। 8x1 तक हम नॉर्मली जैसे बनाते आए हैं वैसे हम बना सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम हायर ऑर्डर के मल्टीप्लेक्सर्स की तरफ बढ़ते हैं उनको बनाना हमारे लिए कॉम्प्लिकेट होता जाता है, तो वो हम हमारे लोअर ऑर्डर के मल्टीप्लेक्सर्स का यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है।